हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में तीन अलग अलग वैकेंसीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो पहली वैकेंसीज हैं वो एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक पर्टिकुलर स्कूल ने, एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ रिक्रूटमेंट निकाले हुए हैं। तो वो कहाँ पे है और कैसे आपने अप्लाई करना है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा जो वैकेंसीज हैं वो एक पर्टिकुलर स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज हैं और कई सारी उनकी ब्रांचेस हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और तीसरी जो वैकेंसीज है वो एक बहुत ही रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, और वो अपनी बेस्ट सैलरीज के लिए जाने जाते हैं अक्रॉस द कंट्री। तो साथ ही अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास भी ये वीडियोस आते रहें। डेली हम 2 वीडियोस शेयर करते हैं कम से कम, और उसके थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज। तो ये एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल्स की चेन है गुड़गांव में और दिल्ली में और एनसीआर में बाकी जगहों पे। इसका नाम है ब्लू बेल्स इंटरनेशनल स्कूल। जो वैकेंसीज हैं वो ब्लू बेल मॉडल स्कूल्स में है, और टोटल 22 वैकेंसीज उन्होंने डाली हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी करंट वैकेंसीज में जाकर। वेबसाइट आप नोट कर लें अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं इनको इस वीडियो में। bluebells.org, फिर आपने करियर्स वाले सेक्शन में जाना है और वहां पे आप सर्च कर सकते हैं। हम भी आपको बताते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो ये पेज नंबर 1 है। एक पेज पे 5 वैकेंसीज उन्होंने दिखाई हुई हैं। जब आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो कुछ नई पोजीशंस आपको दिखाई देंगी, जैसे जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन उनको चाहिए, फिर करिकुलम डेवलपमेंट जो कि टीचिंग की जॉब होती है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर्स उनको चाहिए, फिर पीआरटी एक चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। वैसे ही आप पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो कुछ और नई वैकेंसीज, 5 और वैकेंसीज आपको वहां पे दिखाई देंगी, जो किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, पीजीटी या टीजीटी वाली रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं। इनको डांस टीचर भी चाहिए, इनको एक म्यूजिक टीचर भी चाहिए, फिर एक म्यूजिक टीचर वोकल, मैनेजर स्पोर्ट्स, प्राइमरी टीचर्स चाहिए जो जनरली सारे सब्जेक्ट पढ़ा सके। क्वालिफिकेशंस जो मोस्टली मांगी हुई हैं वो कॉमन है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड के साथ। और वो प्रेफर करते हैं अगर एक्सपीरियंस आपको है 2 से 3 साल का, 4 साल का, डिपेंडिंग वो सीनियोरिटी के बेसिस पे। अगर जूनियर सेक्शन के लिए है या उससे कम सेक्शन के लिए है, प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो फिर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से कम होती चली जाती है। तो ये वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं, और जिसमें आप फिट बैठते हैं और आपको अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसी पे अप्लाई नाउ का बटन उसके सामने प्रेस करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे आपने अप्लाई करना है और ऑनलाइन रिज्यूमे आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, देन दे विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो ये एक वैकेंसी है ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल, जो कि गुड़गांव में ये पड़ता है। दिल्ली गुड़गांव के लोग इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है, अब मैं आपको केंद्रीय विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस निकली हुई हैं उनके बारे में मैं आपको बता। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल ने जिसने ये निकाली है वो स्कूल है भुवनेश्वर, पुरी में, मतलब भुवनेश्वर के पास में है, ओडिशा में है ये। जो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये दिख रहा है, वॉक इन इंटरव्यू ऑन 15 सितंबर फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर द सेशन 2021। 8 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है, 4 दिन पहले आया है। जब आप इसको डाउनलोड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फॉर्म ओपन होके आएगा जहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। वो जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमने ये डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक किया, ये हमने पीडीएफ खोला हुआ है, जो नोटिफिकेशन है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर डाला हुआ है, बट इसमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, तो आई एम श्योर आप भी इसको नहीं देख पा रहे होंगे। उसके लिए बेस्ट तरीका होगा कि आपने उनकी वेबसाइट पर जाकर ये खुद से डाउनलोड करना होगा। वो वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। ये पुरी में है, जो अगर आप इसे खोलेंगे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो आपको इसको ये बेटर क्लैरिटी में दिखेगा। उनको पीजीटीज चाहिए मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और कॉमर्स में। जनरल रिक्वायरमेंट्स है, आपका पीजी जो है उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में अगर आपको कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर एक पीजी उनको, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर उनको चाहिए कंप्यूटर साइंस में। टीजीटीज उनको चाहिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ्स और बायोलॉजी में। एजुकेशनल काउंसलर एक चाहिए। एक डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, एक नर्स की भी रिक्वायरमेंट है।
फिर एक प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक कोच उनको चाहिए जो कि अलग अलग गेम्स जैसे योगा, डांस और गेम्स वगैरह सिखा सके। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उनको चाहिए और एक ओडिया लैंग्वेज सिखाने वाला बंदा उनको चाहिए जो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हो ओडिया में, क्योंकि ये स्कूल ओडिशा में है। जो सैलरी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो जनरल जो पे करी जाती है केंद्रीय विद्यालय में 27,500 रुपीज पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए होती है 26,250 रुपीज। तो ये सैलरी फिक्स वो पे करेंगे, प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली जॉब है। तो अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है बायोडेटा का, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, सारी डिटेल इसमें फिल कर दीजिए, फिर अपना फोटो लगा के ये आपने अपलोड करना है। मतलब उनको ईमेल आपने करना है, बेसिकली उनकी वेबसाइट पर उन्होंने उसका लिंक दिया हुआ है कि कहाँ पे आपने ये ईमेल करना है। तो एक बार इसका यूआरएल मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से नोट कर लें, ये है puri.kvs.ac.in। फिर आप अनाउंसमेंट में जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि क्लैरिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ओडिशा में रहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल पे है। तीसरी जो वैकेंसी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आई विल शो यू द नेम। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और मोस्टली लोगों ने हम में से इसका नाम सुना होगा, एसआरएम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है। तो वैसे इनके बहुत सारे कैंपसेस हैं, बट मैंने इनका जो सेंट्रलाइज पोर्टल है करियर वाला वो ओपन करा हुआ है। तो इनके जो कैंपस है वो सोनीपत में भी है, फिर अपना एनसीआर में है गाजियाबाद में, और चेन्नई में इनका मेन कैंपस है जहाँ पे एक कैंपस में करीब 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओवरऑल ग्रुप में 70 से 80 हजार बच्चे हैं और करीब 7 से 8 हजार फैकल्टी मेंबर्स हैं इनके यहाँ पे। तो वैकेंसीज हमेशा रहती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रेलेवेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके। ऑनलाइन अप्लाई करने का ये मैं प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, मेडिसिन, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल एंड साइंसेज, होटल एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, देन रिसर्च स्कॉलर्स उनको चाहिए लॉ डिपार्टमेंट में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो भी आपके लिए रेलेवेंट हो आप उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट अगर आपके लिए रेलेवेंट है, या मान लीजिए साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आपके लिए रेलेवेंट है, आप अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करिए। तो ये वाला पेज ओपन होकर आता है जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट में। मैंने साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के ऊपर क्लिक करा है, तो इन्होंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। आपके उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर, जैसे सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ करियर डेवलपमेंट सेंटर। फिर उसके उसके हर डिपार्टमेंट में क्या क्या क्वालिफिकेशन उसको चाहिए वो उन्होंने मेंशन करा हुआ है। अगर जो जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और साथ में एमफिल होना चाहिए। और जो प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आपका पीएचडी या नेट क्लियर होना चाहिए इनके असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। नीचे आप इसको देख सकते हैं, आपकी जो रेलेवेंट डिसिप्लिन है उसके हिसाब से उन्होंने नीचे ये भी डिटेल में मेंशन करा हुआ है कि जो जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, सैलरी डिटेल क्या है। तो मैं सैलरी वाला पेज आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि जो सैलरीज हैं वो 7th पे कमीशन के हिसाब से ही दी जाती हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो उनके फैकल्टी मेंबर्स को दिए जाते हैं। तो और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे सैलरीज गवर्नमेंट से बेटर मिलती हैं और बाकी फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट से बेटर मिलती है। इन्होंने 7th पे लिखा हुआ है, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि सैलरी इज नॉट ए कंस्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। So if you deserve, if you have the qualification and that attitude, then you will get better than the 7th pay commission. Let me also show you what all other benefits they offer. फॉर एग्जाम्पल आपका सीड ग्रांट आपको रिसर्च के लिए दिया जाएगा, आपका जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। अगर आप कैंपस के बाहर रहते हैं तो आपके बच्चों को उनके सीआईएसआरएम के स्कूल में भी एडमिशन मिलेगा, और मेडिकल फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप इसमें अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं और नॉन गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में सब लोग रिक्रूट नहीं हो सकते हैं,
नॉन गवर्नमेंट में जो इंडिया की टॉप 10 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे सबसे अच्छी सैलरीज पे करते हैं और करियर अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी हैं, उसमें एसआरएम आती है। तो आप इसको जरूर कंसिडर करें और जरूर अप्लाई करें। लोकेशन तो ऑब्वियसली चेंज करी जा सकती है अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है उसके हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वाज यूजफुल, विल कम बैक टू यू अगेन।